दोस्तों, लीगल एंड लीगल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम बहुत ही साधारण विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं, जिसके बारे में आमतौर से आप सभी जानते हैं या उसको अपना दैनिक प्रैक्टिस में, जीवन में उसको प्रयोग करते हैं। लेकिन फिर भी कभी कभी कहीं जब ये प्रश्न आ जाता है तो एक समस्या सी उत्पन्न हो जाती है। उसको एक्सप्लेन करने में हमें कठिनाई होती है, खास तौर से उन लोगों को जो नए नए प्रैक्टिस में आए हैं, युवा अधिवक्ता है। छोटा सा टर्म है, समझ लीजिए, जिंदगी भर काम आएगा। जैसा कि वीडियो का विषय है समन केस एंड वारंट केस। आज हम बात करेंगे समन केस और वारंट केस में क्या अंतर होता है। दोस्तों, पहले तो हम समन की ही बात करते हैं। वास्तव में समन वर्ड का जो मीनिंग है, अगर आप डिक्शनरी मीनिंग देखेंगे तो समन का ये लैटिन वर्ड है, फ्रेंच से आया, फिर इंग्लिश में इस्तेमाल हुआ। इसका अर्थ है किसी को कॉल करना, किसी को बुलाना। कानून में जो इस शब्द का प्रयोग होता है तो हमेशा ये प्लूरल में इस्तेमाल होता है। ध्यान रखिएगा, समन्स में इस्तेमाल होगा। समन ये कहीं भी आपको लिखा हुआ नहीं मिलेगा, समन्स। जिसका कारण ये है, जब भी किसी को समन्स इश्यू किए जाते हैं तो 2 कॉपीज में इश्यू किए जाते हैं, सिंगल कॉपी में इश्यू नहीं किया जाता है। इसलिए हम इसको समन्स इस्तेमाल करते हैं, समन नहीं इस्तेमाल करते। पहली बात, हम बात कर रहे थे कि इसमें समन केस और वारंट केस में अंतर क्या है। तो आइए हम चलते हैं CRPC 1973, जिसमें सेक्शन 2, जहां पर डेफिनेशन दी गई हैं, वहां पर इसको डिफाइन किया गया है। समन के संबंध में सेक्शन 2 सब क्लॉज W में डिफाइन किया गया है कि समन केस क्या होता है। सेक्शन 2W के मुताबिक समन केस उस अपराध से संबंधित है जो कि वारंट केस नहीं है। अब समन्स को यहां खुद ही इंटरलिंक कर दिया गया वारंट केस के साथ। यानी कि अब आपको, अगर आप समन्स केस समझना चाहते हैं तो आपको वारंट केस क्या होता है समझना ही पड़ेगा। वारंट केस को समझने के लिए नेक्स्ट सेक्शन 2 सब क्लॉज X, सब क्लॉज X में वारंट केस के बारे में डिफाइन किया गया है, जिसमें यह बताया गया है कि वारंट केस वह केस है जिसमें डेथ पेनल्टी या लाइफ टर्म या 2 साल से ज्यादा की सजा है, उस केस को हम वारंट केस कहते हैं। अब ये बात आपको स्पष्ट हो गई होगी। समन केस सीधे से अगर कहा जाए तो वह मामला है, वह केस है जिसमें 2 साल से कम की सजा होती है। जिस भी अपराध में 2 साल या उससे अधिक की सजा होगी वह वारंट केस होगा। अब यहां दूसरा प्रश्न, हमें यह कैसे पता चलेगा कि किस अपराध में 2 साल या उससे कम सजा है या 2 साल या उससे ज्यादा सजा है, लाइफ इंप्रिजनमेंट है या डेथ इंप्रिजनमेंट है। इसके लिए आपको CRPC 1973 में जो फर्स्ट शेड्यूल दिया गया है वो देखना होगा। शेड्यूल फर्स्ट में लिस्ट दी गई है, बेलेबल ऑफेंस, नॉन बेलेबल ऑफेंस, कॉग्निजेबल ऑफेंस, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। वहीं पर यह भी मेंशन किया गया है कि यदि कोई अपराध कारित किया जाता है तो उसमें कितनी सजा है। अगर किसी अपराध में, जैसे कि मैं बता चुका हूं, सजा 2 साल या उससे ज्यादा की है तो वह निश्चित रूप से वारंट केस होगा। और यदि किसी अपराध में 2 साल या उससे कम की सजा है तब यह समन केस होगा। द शेड्यूल फर्स्ट में क्लासिफाइड किया गया है। यही अगर आप समन का फॉर्मेट समझना चाहते हैं तो समन का फॉर्मेट देखने के लिए आपको द सेकंड शेड्यूल देखना होगा। सेकंड शेड्यूल में समन का फॉर्मेट भी दिया गया है, वारंट का भी फॉर्मेट दिया गया है। समन आमतौर से न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति को न्यायालय के समक्ष बुलाने के लिए जारी किए जाते हैं। समन्स में व्यक्ति का नाम, पता और समय, दिनांक व न्यायालय का एड्रेस या उस जगह का पता दिया रहता है जहां उसको बुलाया गया है। सीधी भाषा में अगर कहें, जब न्यायालय को कोई डॉक्यूमेंट मंगाना होता है, कोई वस्तु मंगानी होती है, किसी व्यक्ति को उपस्थित कराना होता है, तब उसके लिए समन्स इश्यू किए जाते हैं। वहां पर भी समन्स इश्यू किए जाते हैं। बहुत सी बार कोई केस प्रॉपर्टी है, कोई डॉक्यूमेंट है, उसको मंगा लिया जाता है वाहक के हाथ, या जिस व्यक्ति को समन्स दिए गए हैं उसको ही बुला लिया जाता है, उसको प्लीडर के साथ बुला लिया जाता है। जबकि वारंट आमतौर से गिरफ्तारी के लिए जारी किया जाता है। यदि किसी व्यक्ति ने कोई अपराध कारित किया है तो उसको अरेस्ट करने के लिए वारंट जारी किया जाता है। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों
आपको समन केस और वारंट केस का अंतर पता चल गया होगा। मैं फिर एक बार ब्रीफ कर देता हूँ। अगर आपको समन केस और वारंट केस के बारे में पढ़ना है, जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिखाया भी गया, CRPC के सेक्शन 2 जहाँ डेफिनेशन दी गई हैं उनमें 2X में समन केस और 2W में वारंट केस के बारे में बताया गया है। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।